नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, जिनका पालन करके हम शांति और आनंद पा सकते हैं। रामू एक गरीब किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू के पास बहुत कम जमीन थी। वो बहुत मेहनत करता था, फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। रामू हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसे अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी और तो और वो कर्ज में डूबा हुआ था। रामू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। एक दिन रामू बहुत उदास था। उसे अपने जीवन में आगे कुछ अच्छा होता नहीं दिख रहा था। वो अपने खेतों में बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसने रामू को रोते हुए देखा। बूढ़ा आदमी रामू के पास आया। उसने रामू से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने बूढ़े आदमी को अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी सुख नहीं मिलता। बूढ़े आदमी ने ध्यान से रामू की बात सुनी। फिर उसने कहा, बेटा तुम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हो? रामू ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, वो एक महान व्यक्ति थे। बूढ़े आदमी ने कहा, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति का रास्ता बताया है। रामू ने पूछा, वो रास्ता क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, बुद्ध कल पास के गांव में लोगों को ज्ञान देंगे। तुम वहां जाओ और उनकी बातें सुनो। अगले दिन रामू बुद्ध का प्रवचन सुनने गया। वहां बहुत से लोग थे। सब लोग ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, जीवन दुखों से भरा है। यह सुनकर रामू को लगा कि बुद्ध उसकी ही बात कर रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, यह दुख हमारे अपने मन से पैदा होता है। हम चीजों को लेकर लालच करते हैं। हम चीजों से नफरत करते हैं। हम चीजों से चिपके रहते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। बुद्ध ने कहा, हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें सही विचार, सही काम और सही जीवन जीना चाहिए। तभी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। फिर बुद्ध ने 8 रास्तों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ये 8 रास्ते दुखों से मुक्ति का रास्ता है। पहला रास्ता है सम्यक दृष्टि। इसका मतलब है सही समझ। हमें यह समझना होगा कि जीवन दुख है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। दूसरा रास्ता है सम्यक संकल्प। इसका मतलब है सही विचार। हमें अच्छे और ऊर्जावान विचार रखने चाहिए। तीसरा रास्ता है सम्यक वाणी। इसका मतलब है सही बोली। हमें सच बोलना चाहिए और कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। चौथा रास्ता है सम्यक कर्म। इसका मतलब है सही काम। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। पांचवा रास्ता है सम्यक आजीविका। इसका मतलब है सही जीवन यापन। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो। छठा रास्ता है सम्यक प्रयास। इसका मतलब है सही प्रयास। हमें बुरे विचारों को रोकने और अच्छे विचारों को विकास करने का प्रयास करना चाहिए। सातवां रास्ता है सम्यक स्मृति। इसका मतलब है सही ध्यान। हमें अपने शरीर और मन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आठवां रास्ता है सम्यक समाधि। इसका मतलब है सही एकाग्रता। हमें अपने मन को एकाग्र करके ध्यान करना चाहिए। रामू ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे बुद्ध की बातें समझ आ रही थीं। रामू ने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं एक साधारण किसान हूं, मैं इन 8 रास्तों पर कैसे चलूं? बुद्ध ने कहा, तुम अपने रोजमर्रा में इन रास्तों पर चल सकते हो। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जियो। दूसरों की मदद करो। अपने मन को शांत रखो। रामू को बुद्ध की बातें समझ आ गई। उसने ठान लिया कि वो अब से बुद्ध की शिक्षाओं पर चलेगा। रामू अपने घर वापस आ गया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल करना शुरू कर दिया। वो अब लालच नहीं करता था। वो जलता नहीं था। वो गुस्सा नहीं करता था। रामू ने ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी। उसे अब पहले जैसा दुख नहीं होता था। वो शांत और संतुष्ट रहने लगा। उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। रामू को समझ आया कि सच्चा सुख पैसों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।